हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। और आज हम पहुँचे हैं सेक्टर 20 श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आज की वीडियो में देखेंगे हम मंदिर के बारे में, मंदिर की सुंदरता, मंदिर की पॉजिटिव वाइब्स जो हमें अपनी तरफ खींच रही हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सजावट, इतिहास, भगवान के दर्शन और यहाँ का वातावरण और एक जीवन बदलने वाला मोटिवेशनल संदेश। ये है मंदिर के कुछ आसपास का ऐसा नज़ारा और सामने ही मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने शनि मंदिर है, गुग्गा माड़ी। शाम के टाइम का व्यू, यहाँ पे आरती के समय जो व्यू है वो कुछ इस तरह का था। और जैसे ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाहर से एक बाबा जी बैठे हैं और मंदिर के आसपास कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे बाहर पार्किंग के लिए भी काफ़ी जगह है अगर आप कहीं दूर से आते हैं कार या अपनी स्कूटी वगैरह से। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो यहाँ की जो सजावट है, डेकोरेशन है, वो आपका मन मोह लेती है। और रोज़ नए फूलों से यहाँ पर सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया जाता है। साफ़ सुथरा मंदिर परिसर है और हवा में महसूस होने वाली जो भक्ति है वो सब कुछ एक अलग ही अनुभव दे रही थी मुझे यहाँ पे आने के बाद। और शाम को जो यहाँ की लाइटिंग है ना, इस मंदिर को और भी भव्य बना रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर, चारों तरफ डेकोरेशन थी, लाइट्स थी और अंदर जाते हुए एक अलग सी ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो बहुत ही सुंदर है। अंदर आपको सामने ही दिख रहे हैं विष्णु माता और लक्ष्मी जी की अत्यंत आकर्षक मूर्ति, बहुत ही सुंदर। और मूर्तियों का रंग, भाव और शांत चेहरा, मतलब हर सेकंड जैसे जीवन की ना परेशानी भुला रहा हो। और यहाँ का जो शांत वातावरण है वो ऐसे मन को स्पर्श कर रहा था ना, सच में मतलब बिल्कुल अलग सा ही एक एहसास। और यहाँ पे जो दूर दराज से भक्त आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आसपास ही रहते हैं, वो भी यहाँ पे नित्य यहाँ की जो संध्या काल की आरती होती है उसमें शामिल होते हैं। और ये है यहाँ पे नवदुर्गा मैया जी का मंदिर। यहाँ पे 9 देवियों की मूर्ति स्थापित की गई है। इतनी सुंदर, एक से एक मूर्ति, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ कह रही हो और हमसे कुछ कहना चाह रही हो। और हर मूर्ति का जो भाव था ना, वो सच में अपनी तरफ खींच रहा था। भगवान हरि और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो बहुत ही फलदायी मानी जाती है। लोग बताते हैं कि यहाँ जो मन की प्रार्थना है वो पूरी होती है, क्योंकि जब भाव शुद्ध हों तो भगवान तक आपकी पुकार सीधा पहुँच जाती है। और हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ पे शांत मन से होके जाना चाहिए, थोड़ी देर वहाँ पे बैठना चाहिए। और सच मानो यहाँ पे सच में बहुत ही एक अलग सा ही फील हो रहा था आने के बाद। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कई साल पहले भक्तों की भावनाओं और आस्था के साथ हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और धीरे धीरे जो भक्त हैं वो बढ़ते गए और इस मंदिर का विस्तार होता गया। और आज ये चंडीगढ़ के सबसे शांत और सबसे सुंदर मंदिरों में से माना जाता है। और ये देखिए, राम, सिया और लक्ष्मण की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। और माता लक्ष्मी को समृद्धि और भगवान विष्णु को संरक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। दोनों का एक साथ यहाँ विराजमान होना और धर्म और लक्ष्मी दोनों के संतुलन को भी दर्शाता है। ये है सामने श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति और ये पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे थे। आरती का समय हो चुका था। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्रार्थना हॉल, जहां भक्त बैठकर घंटों ध्यान लगाते हैं। यहाँ की घंटियों की आवाज़ इतनी प्योर है कि दिल अपने आप शांत हो जाता है। और मंदिर के हर कोने में साफ सफाई, व्यवस्थापन और एक
अलग ही आध्यात्मिक पवित्रता महसूस हो रही थी मुझे वहाँ पे जाके। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहते हैं कि इस मंदिर में आकर जो भी प्रार्थना की जाती है वह सच्चे मन से की गई तो ज़रूर पूरी होती है। और कई बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ मनोकामना पात्र बांधा और कुछ ही समय बाद उनकी जो इच्छा है वो पूरी हुई थी। और यहाँ के पुजारी भी भक्तों की बहुत ही आदर से सहायता करते हैं। और यहाँ बैठने के बाद अगर आप कुछ मिनट ध्यान लगाते तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मन को एक नया रिस्टार्ट मिल गया हो। और अगर आप रोज़ की भागदौड़ से परेशान हैं तो यहाँ पे आके कुछ देर ज़रूर बैठना चाहिए और आप भी सच में महसूस करेंगे कि भगवान सच में आपके मन को हल्का करते हैं। दोस्तों, भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। अगर हम अक्सर भगवान से ये मांगते हैं कि मेरी मुश्किलें ख़त्म कर दो, लेकिन ये सच्चाई है कि भगवान मुश्किलें नहीं हटाते हैं, वे उन्हें झेलने की हमें ताकत देते हैं। और माता लक्ष्मी भी हमें यही सिखाती हैं कि सिर्फ प्रार्थना करने से ही नहीं बल्कि कर्म करने से भी लक्ष्मी आती है। और अगर जीवन में रुकावट है तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। और मुश्किलें भी तभी आती हैं तो इंसान को मजबूत करके ही वो जाती हैं। और मंदिर में जो ये बाहर से दिए जले हुए थे वो सच में इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे। और ये दुर्गा मैया जी, हमें भगवान पे ना भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं वैसा ही चमत्कार होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और ये हैं श्री हनुमान जी। और जो शाम की आरती होती है इस मंदिर की, वो यहाँ की आत्मा है। शंख, घंटा, मंत्र सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। और आप कभी सेक्टर 20 आएँ तो एक बार शाम की आरती यहाँ पे ज़रूर देखें। और भोलेनाथ की ये दिव्य मूर्ति मानो स्वयं कैलाश का आशीर्वाद हो। माथे पर चमकता चंद्र, गले में लिपटा नाग और शांत मुखमंडल, सब कुछ मिलकर ऐसे अद्भुत तेजस्विता रच रहे थे कि देखते ही मन को श्रद्धा और शांति से भर उठ रहा था। इस मूर्ति की सुंदरता केवल आकार में नहीं बल्कि उस अदृश्य ऊर्जा में है जो दूर से भक्ति को भी जगा रही थी। सच्चे अर्थों में अगर मैं कहूँ तो ये मूर्ति महादेव की करुणा, शक्ति और सौम्यता को दर्शा रही थी। जो आरती की लौ है वो हिलते टुलते सुनहरे प्रकाश का घेरा बना रही थी और शिवलिंग के चारों तरफ एक दिव्य आभा फैल रही थी। पुजारी जी दोनों हाथों से आरती करते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारित कर रहे थे और मंत्र की ध्वनि, घंटियों की झनकार और शंख की गूंज मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना रही थी। फूलों से सजा मंच, ताजे बेलपत्र, धूप की सुगंध और दीपों की, ऐसा लग रहा था मानो महादेव खुद वहाँ प्रकट हो चुके हों। और ये है बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति, ये भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लग रही थी। और ठीक उसके साथ में ही काली मैया की मूर्ति थी। उनका विराट रूप अंधकार को चीरकर प्रकाश का एक संदेश दे रहा था। जिनके चरणों में पूरा संसार समाया है, वही काली माँ अपने भक्तों के हर भय, हर बाधा और हर दुख को हर पल भर में नष्ट कर देती हैं। और उनकी आंखों में जो तेज और हृदय में अपार करुणा, माँ की मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि टूटे मन को फिर से जीवन का साहस मिल जाता है। उनका रौद्र रूप केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो वह प्रेम, सुरक्षा और मातृत्व का सागर है। माँ काली की महिमा वही जानता है जो एक बार उनके चरणों में अपना मन रख देता है, फिर पूरा जीवन उनकी कृपा से प्रकाशमान हो जाता है। तो दोस्तों, ये माँ काली की मूर्ति सच में हमें एक
शिक्षा देती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आरती संपन्न हुई और पंडित जी ने सभी को आरती दी और उसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसे लगा कि जैसे भगवान से मैंने दिल से बात की हो और उन्होंने मेरे मन की चिंता, परेशानी, दुख सब कुछ हल्का कर दिया हो और हर बार एक नई शक्ति और एक नई उम्मीद मुझे यहाँ से दी हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। और अगर आपको ये लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 20 चंडीगढ़ आपको अच्छा लगा हो और आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।